बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 है जी, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। यूज मैट्रिक्सेस इन्वर्जन एंड क्रैमर रूल्स, यानी कि जो मैट्रिक्सेस के दो मेथड होते हैं ना, इन्वर्जन का भी और क्रैमर का भी, इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने ये 3 पार्ट्स हैं इसमें, इनको सॉल्व करना है। तो चलें जी, बारी बारी दोनों मेथड्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना होता है, जो ये जो लीनियर इक्वेशन है, इनके एक्स और वाई के साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं, इनको अलग से मैट्रिक्स बनाना होता है। तो एक्स के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है 3, वाई के साथ 4, इस एक्स के साथ 5 है, और इस वाई के साथ हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन 1 होता है। ठीक है, तो ये माइनस है साथ में, तो -1 आएगा। इसके बाद हमें एक्स और वाई का मैट्रिक्स बनाना होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यही चीज़ें बनेगी। ठीक है जी, इक्वल के इस तरफ वाला अलग से एक मैट्रिक्स बनता है 7 और 2। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुका, यानी मैट्रिक्स बन चुके। इसके बाद हमें यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल करना है उसकी हेडिंग देनी होगी। चलें पहले हम इन्वर्जन मेथड करते हैं जी, तो इसको लिख लेते हैं बाय इन्वर्जन मेथड, बाय इन्वर्जन। ओके जी, तो इन्वर्जन मेथड में क्या होगा जी, इसमें हमें 3 मैट्रिक्सेस बनाने हैं जो कि यही मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, इनके नाम देने हैं। ये ए है, ए में हमारे पास है 3 4 5 -1। साथ हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आएगा जो कि एक्स एंड वाई है। उसके बाद बी मैट्रिक्स आएगा जो कि इक्वल की इस तरफ होता है 7 और 2। ओके जी, नेक्स्ट हमें इसका फार्मूला देखना है। इन्वर्जन का फार्मूला क्या होता है जी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि बी तो ये है लेकिन ए इनवर्स नहीं है, जस्ट ए है। तो हम ए इनवर्स निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ओके जी, तो इसका मतलब पहले हम ए का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। वो कैसे होगा, यानी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई -1, दरम्यान में माइनस का साइन, और 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 4 टाइम 20। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है जी -23। ठीक है जी, ए का डेट। अब हमें इसका करना है जी एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए चले फिर से ऊपर ले आते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें हमें ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसकी पहली और आखिरी वैल्यू की जगह चेंज करनी है, यानी -1 और 3, और इनके साइन चेंज करने हैं, -4 और -5। ओके हो गया जी। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है और ए का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, यानी -23। तो इसको फिर हम ये जो फार्मूला है इनवर्स वाला, इसमें अप्लाई कर देते हैं। यही ये हमारे पास है जी ए इनवर्स। तो ऊपर हमने एडजॉइंट की वैल्यू लिखनी है, -1 -4 -5 और 3, डिवाइड में हमारे पास है जी -23। तो स्टूडेंट एक तो ये होता है कि यहाँ पे हर वैल्यू पे डिवाइड कर दिया जाए, बाद में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेकिन उससे आसान ये है कि हम इसको जस्ट लिख लें अभी 1 बाय -23, और ये मैट्रिक्स ऐसे ही रहे, -1 -4 -5 और 3। ठीक है, इन्वर्स की वैल्यू ये बना लें, इस फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स की वैल्यू आएगी एक्स और वाई। इनवर्स की आई है जी 1 बाय -23, और साथ में मैट्रिक्स -1 -4 -5 और 3, और साथ में बी है जी, बी क्या हमारे पास आ रहा है 7 और 2। ओके हो गया जी। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको डिवाइड कर लेंगे -23 से, तो ये एज इट रहेगा। मल्टीप्लाई में देखें तो हमारे पास इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, यानी -1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 7 1 टाइम्स 7, दरमियान में साइन प्लस का होगा लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट रो जो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 35, दरमियान में प्लस 3 2 टाइम्स 6। तो नेक्स्ट इसको इधर ले आते हैं, यानी एक्स एंड वाई, ये मैट्रिक्स
इज इक्वल टू 1/-23, और इनको ऐड करें माइनस माइनस प्लस, 8 और 7 ये आएगा जी 15 आ जाएगा, -15, और ये नीचे प्लस माइनस माइनस 35 में से 6 को निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 29 -29। अब 23 को इस पे डिवाइड कर लेते हैं, यानी x एंड y एज इट, ये आएगा जी -15/-23, और नीचे -29/-23। माइनस माइनस से कैंसिल, ये भी माइनस माइनस से कैंसिल, बाकी ये डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है जी। तो ये x और y किसके इक्वल हो गया जी, 15/23, 29/23, ओके। यानी ओवरऑल जो इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, x इज़ इक्वल टू 15/23 और y इज़ इक्वल टू 29/23। अब नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से आगे मेथड चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखा है ना बाय इन्वर्जन, वहाँ पे हम लिखेंगे क्रैमर रूल से, और आगे थोड़ा चेंज होगा, बाकी ये सही है शुरू में। तो उसके आंसर भी यही आएंगे, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, इसको अब क्रैमर रूल से करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में ऑलरेडी है, तो उसके लिए हमें अलग से 3 मैट्रिक्स बनाने हैं क्रैमर रूल के लिए। पहला होता है जी ए मैट्रिक्स, जो कि ये ऑलरेडी बना हुआ है 3 4 5 -1। उसके बाद मैट्रिक्स आता है जी ए एक्स, ठीक है जी। अब ए एक्स में क्या करना होता है, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इसका ये फर्स्ट कॉलम है, इसको इससे चेंज करना है, यानी यहाँ पे 7 और 2 आना है, और बाकी जो कॉलम है ये एज इट रहेगा, ओके। उसके बाद आएगा ए वाई मैट्रिक्स। ए वाई में क्या करना जी, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा और दूसरे को इसके साथ रिप्लेस करना है, यानी इसकी जगह पर ये 7 और 2 आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट इनकी लिखते हैं जी फार्मूलाई, ठीक है। तो x के लिए फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y के लिए फार्मूला है ए वाई का डेट डिवाइड बाय ए का डेट, ओके जी। तो ये 2 फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट करते हैं जी, ये आएगा a डेट इज इक्वल टू, देखें a मैट्रिक्स ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 3 × -1, दरम्यान में माइनस, और 5 × 4, तो ये -3 होगा, और ये प्लस माइनस -20, यानी जो कि हमारे पास -23 आएगा, जो कि इन्वर्जन मेथड में किया भी है हमने, ठीक है जी। तो ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट यानी कि a का मॉड आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमें ए एक्स का भी चाहिए, तो ए एक्स ये वाला मैट्रिक्स है, तो उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 7 × -1, दरम्यान में -2 × 4, तो ये आएगा -7, ये -8, और इसको ऐड करें तो ये हमारे पास -15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए एक्स का डेटा आ चुका है। इसके बाद हमें चाहिए ए वाई का भी, ठीक है जी। ए वाई ये वाला मैट्रिक्स है जी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 3 × 2, दरम्यान में आएगा -5 × 7, तो कैलकुलेट करें तो ये 6, ये -35, तो 35 में से 6 को माइनस करें तो ये हमारे पास -29 आएगा, ओके जी। ये ए वाई का डाटा आ चुका। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, और ए एक्स का भी और ए वाई का भी। तो इन फार्मूलाई को यूज़ करते हैं और इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू के लिए हमारे पास है जी ए एक्स का डेट डिवाइड बाय ए का डेट। तो ए एक्स की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास ए एक्स मॉड हमारे पास है -15, और ए की वैल्यू है जी -23, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हमारे पास आ रहा है जी 15/23, ठीक है जी। यानी x की वैल्यू हमारे पास 15/23 आई है, जो कि इन्वर्स में भी यही आई थी। नेक्स्ट हमारे पास y है, और ए वाई का डेट डिवाइड बाय ए का डेट। तो ए वाई की वैल्यू क्या है जी, 29 है, ठीक है। चलें यहाँ पे -29 और -23, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास 29/23 आ गई है, ठीक है जी। तो इन्वर्स से भी यही आंसर आए थे और क्रैमर से भी यही आंसर आया है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं जी। तो x और y के साथ जो कोएफिशिएंट है, इसके साथ 1 आ गया, -6, 2 और 6, ठीक हो गया जी।
तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक्स और वाई का, और इक्वल किस तरफ जो मैट्रिक्स है -15 और -3। तो इस तरह ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गए। अब हमने इसको पहले इन्वर्जन मेथड से करना है जी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, मैट्रिक्स लिखते हैं जी। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -6 2 एंड 6। इसी तरह एक्स जो है ये आ रहा है एक्स एंड वाई, और जो बी मैट्रिक्स है ये आ रहा है जी -15 -3। ओके, तो इन्वर्स का जो फार्मूला है ये क्या होता है जी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसके लिए हमें ए इनवर्स चाहिए। पहले ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ओके जी, तो ए का कर लेते हैं जी डेट। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, ए जो मैट्रिक्स है ना, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × 6 -2 × -6। तो 6 1 टाइम 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम 12। तो ए का जो डेट है ये हमारे पास आ रहा है जी 18। क्या आ रहा है जी, 18। नेक्स्ट हमने इसका एडजॉइंट करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल आएगा, ये ए मैट्रिक्स। पहले और चौथे एलिमेंट की जगह चेंज करें, यानी यहाँ पे 6 यहाँ पे 1, और इनके साइन बदल दें। ये 6 प्लस हो गया, -2 हो गया। तो अब फार्मूला के अंदर अप्लाई करें जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऊपर है 6 6 -2 1 डिवाइड डेट हमारे पास आया था जी 18, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 18। तो बजाय सब पे डिवाइड करने के अभी हम इसको जस्ट शुरू में लिख लेंगे, क्योंकि इसको अभी बी से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। 6 6 -2 एंड 1। अब फार्मूला ये वाला लिखते हैं जी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी जी, एक्स एंड वाई, इनवर्स की 1/18, साथ में 6 6 -2 एंड 1, और b की वैल्यू है जी -15 एंड -3। तो चले यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो ये एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर मैट्रिक्स 1/18। तो फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -90 हो जाएगा। तो इस तरह ये प्लस माइनस माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -18। ओके जी, अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 15 2 टाइम 30 यानी 30 आ जाएगा। और दरमियान में वैसे प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3। तो मज़ीद इसको ये 1/18 रहे, इसको कैलकुलेट करें, -90 और -18 को ऐड करें तो ये बनेगा जी -108। इसी तरह ये 30 में से 3 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है प्लस का 27। 18 को डिवाइड कर लें इस पर, -108 डिवाइड बाय 18। इसी तरह 27 डिवाइड बाय 18। तो ये 2 पे कैंसिल होगा, 2 9 टाइम, और 2 5, और ये 4। तो 9 जो है वो डायरेक्ट 54 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 9 6 टाइम होता है जी 54। तो ऊपर तो आ जाएगा जस्ट -6, ठीक है जी। इस वैल्यू को देखें तो ये भी 9 पे डिवाइड होता है, 9 2 टाइम 18, 9 3 टाइम 27, तो ये 3/2 आ जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे जो है इस तरफ x और y की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि x की क्या वैल्यू जी, x इज इक्वल टू -6 है, और y की है जी 3/2। तो नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन को अब क्रैमर रूल से भी करना है जी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 3 मैट्रिक्स बनते हैं। एक तो ए मैट्रिक्स होता है जी, जो कि हमारे पास ये एज इट आता है 1 -6 2 एंड 6। उसके बाद हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होता है, जिसमें ये पहला जो कॉलम है इसको इससे रिप्लेस करना होता है, -15 -3, और दूसरा कॉलम एज इट -6 और 6। इसके बाद हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आएगा, इसमें हमें दूसरा कॉलम रिप्लेस करना है, यानी 1 एंड 2। इसमें आएगा -15 -3। ओके जी, तो फार्मूला क्या क्या है जी, यानी x के लिए हमारे पास ये आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का
और y के लिए हमारे पास आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ओके जी, तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट करते हैं जी। ए का डेट किसके इक्वल आएगा, ये ए मैट्रिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 1 मल्टीप्लाई 6, दरम्यान में -2 मल्टीप्लाई -6, तो ये क्या आएगा, 6 1 टाइम 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम 12, तो ये 18 आ जाएगा जी ए का डिटर्मिनेंट। ओके, इसके बाद हमें ए एक्स का चाहिए। ए एक्स का डेट, तो ये वाला मैट्रिक्स 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 मल्टीप्लाई 6, दरम्यान में माइनस, तो ये -3 मल्टीप्लाई होगा -6 से। ओके जी, तो इस 6 को 15 से मल्टीप्लाई करने से -90 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 18, तो इन दोनों को क्योंकि माइनस माइनस प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -108। ओके जी, इसके बाद हमें ए वाई का डेट चाहिए, तो ए वाई किसके इक्वल है जी, ये देखें मैट्रिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई -3, ओके हो गया, -2 मल्टीप्लाई -50, तो ये -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है ये आ रहा है जी 27 प्लस में। तो तीनों डेट्स आ चुके हैं, अब हम इनको इस फार्मूला में रख के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स के लिए क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया जी -108 डिवाइड बाय 18, तो 18 इस पे जो है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है, -6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह y की अगर हमने फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू ए वाई का डेट डिवाइड बाय ए का डेट, ए वाई का डेट आ रहा है 27 और ए का है जी 18, तो 9 2 टाइम 9 3 टाइम, तो y इज इक्वल टू 3/2, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है और ये x की। ओके हो गया जी, तो सेम आंसर आ रहा है, इन्वर्जन मेथड के साथ मैच कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास इक्वेशन दी हुई हैं, तो चलें इनको पहले मैट्रिक्स में लिख लेते हैं जी। 2 आ जाएगा, y के साथ 1 है तो 1, x के साथ भी 1 है, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे x और y आएगा और इज इक्वल टू 5 और 3। ओके जी, तो इसको पहले हम इन्वर्जन मेथड से कर लेते हैं, ओके, फिर इसको क्रैमर से कर लेंगे। इन्वर्जन मेथड में हमारे पास ये ए मैट्रिक्स बन जाता है, 2 1 1 और 3, इसको एक्स मैट्रिक्स कहते हैं, एक्स एंड वाई, और ये हमारे पास होता है बी मैट्रिक्स 5 और 3। ओके जी, तो इन्वर्जन के जो हैं वो फार्मूले क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डेट करते हैं, यहाँ पर ए का डेट क्या आएगा जी, ए का डिटर्मिनेंट होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 1, तो इससे हमारे पास ये क्या आएगा आंसर, 2 3 टाइम 6 माइनस प्लस माइनस माइनस -1, यानी कि हमारे पास ये ए का जो डिटर्मिनेंट है ये 5 आ रहा है, क्या आ रहा है जी 5, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इधर इसका एडजॉइंट कर लेते हैं, ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स पहली और चौथी वैल्यू की जगह चेंज करें, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, फिर इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -1 -1। ओके जी, अब इस फार्मूला इन्वर्स वाला जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट क्या है जी 3 -1 एंड 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आया था, तो बजाय इसके डिवाइड करने के हम शुरू में इसको लिख लेते हैं जी 1/5, 3 -1 एंड 2, ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो। अब इस इन्वर्स को हम इस फार्मूला में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स एंड b, x की वैल्यू होती है x एंड y, इन्वर्स है जी 1/5 और साथ में 3 -1 एंड 2, और b हमारे पास है जी 5 और 3। ओके जी, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x एंड y एज इट, तो 1/5 भी लिख लें, साथ में मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट रो कॉलम 3 5 टाइम 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3,
इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस को 5 से मल्टीप्लाई करें -5, दरमियान में प्लस आ जाएगा 2 3 टाइम 6। ओके जी, अब इनको कर लें ऐड, तो ये 1/5 एज इट। तो 15 में से 3 को माइनस करें तो ये आएगा 12, और 6 में से 5 को निकालें तो 1। अब 5 को इन पे डिवाइड कर लें, x और y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी जी, ये आएगा 12/5 और ये 1/5। इस मीन के x इज इक्वल टू 12/5 और y इज इक्वल टू 1/5। ओके जी, अब इसको क्रैमर से भी कर लेते हैं। तो चलें जी, क्रैमर रूल से करते हैं इसको सॉल्व। तो इसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स बनते हैं। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि 2 1 1 एंड 3 है। इसके बाद हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आता है जिसमें हमारे पास इस पहले कॉलम को इससे रिप्लेस करना है, यानी 5 और 3, नेक्स्ट 1 और 3। इसके बाद हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आएगा जिसमें हमें दूसरे कॉलम को रिप्लेस करना है इसके साथ। तो पहला तो एज इट रहेगा, इसकी जगह पर ये 5 एंड 3 आ जाएगा। तो उसके लिए x का फार्मूला क्या होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का। इस तरह y का फार्मूला होता है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डेट। ओके जी, तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट करते हैं। ए का डेट किसके इक्वल आएगा, ये ए मैट्रिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 2 3 टाइम 6, दरम्यान में -1 1 टाइम 1। चले थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 में से 1 निकालें तो 5। ठीक है जी, ए का डेट हमारे पास 5 आ गया। इसी तरह ए एक्स का करें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 × 3 -3 × 1, ये आएगा 15, ये -3 और ये 12 आ जाएगा ए एक्स का डेट। इसके बाद हमारे पास ए वाई का डेट है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये है जी ए वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 -1 × 5, ये 6 आएगा, ये -5, तो के 1 आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं जी। x इज इक्वल टू ए एक्स का डेट डिवाइड बाय ए का डेट होता है जी। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है जी 12, यहाँ पे 12 कर लें, और a का है 5, तो ये कैंसिल आउट नहीं होता, लिहाजा यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट y का क्या फार्मूला जी, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट नीचे a का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 करें, नीचे a का डिटर्मिनेंट है वो 5 है, इसको 5 कर लें, तो ये भी कैंसिल नहीं होता, लिहाजा y की वैल्यू भी यही है, यानी x इज इक्वल टू 12/5 और y इज इक्वल टू 1/5।